यहाँ क्यों आई हो तुम? अरे बोलो, यहाँ क्यों आई हो तुम? चूरन। चूरन? चूरन बनाती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। तुम लाना भूल गए थे। चूरन के बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए चूरन लेकर आई हूँ। तुम पुणे से मुंबई चूरन देने आई हो? रियली शुभ्रा? इतनी बेवकूफ हूँ क्या मैं? पुणे से मुंबई में तुम्हें चूरन देने आऊंगी? ये बेसन का लड्डू, गार्लिक पापड़, सब तुम्हारे लिए। पूरन पोली, और ये शुभ्रा स्पेशल जलजीरा। एक भी चीज भूल जाते हो तो तुम्हारा तो काम ही नहीं चलता। बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ, इतना सारा सामान और बच्चों को लेकर यहाँ आना चाहती क्या हो तुम? खुद तुम्ही ने अपना मंगलसूत्र उतार कर मेरे हाथ में रख दिया था, और जाने के बाद ना मुझे कॉल किया ना मेरे फोन का जवाब दिया। अब अचानक सारा तामझाम लेकर यहाँ आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दीदी, हमको ना बहुत ही टेंशन हो रहा है। वो औरत फिर आ गई और भैया जी को लेके अंदर कमरे में चली गई। अब क्या होगा? पिछली बार भी लौटना पड़ा था उसे, इस बार भी वही होगा। इनफैक्ट कुलदीप उसे खुद घर से बाहर निकालेगा। दीदी, भैया जी कब घर से बाहर निकालेंगे? जब बच्चे हमारे घर का सत्यानाश कर देंगे तब। What? वाओ, ये सोफा कितना सॉफ्ट है। हाँ, लेकिन हम यहाँ सोफे पे उछलने नहीं, दूसरा और भी इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं, समझी? आंटी का फेस देख। अपना काम हो गया। हाय दैया। Get down. शूज पहन के Get down. Get down. ये काउच मैंने इटली से मंगवाया है, बर्बाद हो जाएगा। प्लीज नीचे उतरो। Come on, come on, शाबाश। नीचे उतरो, नीचे। गॉड, क्या हालत करती है। वाओ, ये क्या है? हे, उधर किधर जा रहे हो? नो, मेरा ओरिजिनल हड़प्पा आर्टिफैक्ट। नो नो नो, डोंट टच इट। फिर की गो, वो लो और अंदर कहीं जाके संभाल के रखो। ये देख। हाय दैया, देख हम कह रहे हैं ये बहुत ही महंगा हड़प्पा है, दे दे मुझे। जल्दी से उससे लो। नो, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। नो। कम ऑन रोली बेटा, कूल आंटी। हाँ, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कम ऑन, गिव इट टू मी। नो 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 कैच, ओके? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कम ऑन, कम दिस साइड। गिव इट टू मी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। या, यस। अरे, ये तो हड़प्पा हो गया। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए था, इसलिए तुमसे बात नहीं की। रिश्ता तुम तोड़ के गई थी, फिर सोचना क्या? बहुत कुछ है सोचने को। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या? जिसके लिए इतना सब प्लान बनाया हम। कौन सा प्लान? जिसके लिए आगे का सफर है, उसके लिए। अब एक एक शब्द के लिए सवाल पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ? क्या प्लान? आगे का सफर? What is this nonsense? सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? बाहर चल के बात करते हैं ना सब मायरा के सामने। वो तो हमारे रिश्ते का तीसरा कोड है ना।
हमारी हर बात तो उसी से जुड़ी है। ऐसा ही कुछ कहा था ना समायरा ने। चलो ना, चलो आ जाओ। तुम लोगों को जरा भी आइडिया है कि ये सब मैंने? क्या हो रहा है यहाँ? आई पापा। वो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि उन्होंने सोसाइटी का नया प्लेग्राउंड देखा या नहीं। पर तुम बताओ कि व्हाट्स गोइंग ऑन है? हम बच्चों के सामने बात नहीं करते। जाओ नीचे जाके थोड़ी देर खेलो। कूल आंटी ने बताया ना कि नीचे का ग्राउंड कितना अच्छा है। ठीक है जाओ। अरे अरे रुको 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 रुको, एक मिनट। दीदी लेकर जाएंगी तुम्हें, ठीक है ना कुलदीप? क्या? आप लोग प्लीज आराम से बैठिए, मैं अभी बताती हूँ। अरे बैठो ना प्लीज प्लीज। बताओ अब क्या नौटंकी करने आई हो? जरा जल्दी बताओ, वक्त नहीं हम दोनों के पास। नौटंकी करनी पड़ेगी पुत्र जी। टीवी वाली बेस्ट वो बनना है तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। ये ले ग्लिसरीन, आंखों में डाल। जनानियों का सबसे बड़ा हथियार टीवी वाली बहू के एक एक आंसू पर हजारों आंसू टपकते हैं। ये तक की होगा, ये कैसे जिएगी, क्या होगा, समझिए? सीधी सीधी गल्ला नहीं करनी, डायलॉग बोलने नहीं, तगड़े तगड़े डायलॉग। तुम्हारी खुशी समायरा में है और ये मैं जान चुकी हूं कुलदीप। तो जाहिर सी बात है ना, तुम तो अपनी खुशी के पास ही रहना चाहोगे, है ना? सो तुम्हें जो भी बोलना है ना, साफ साफ और जल्दी बोलो। बस एक सवाल का जवाब दो, यहां किस लिए आई हो तुम? बस इतना कहने कुलदीप कि तुम्हारी खुशी समायरा में है और मेरी और बच्चों की खुशी सिर्फ और सिर्फ तुमसे है कुलदीप। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब अपने अपनी खुशियों के साथ खुश रहें? खुशियां? तुम क्या कह क्या रही हो शुभ्रा? समझ में नहीं आ रहा है। ड्रामे का तड़का लगा, नौटंकी का मसाला डाल, दिखा दे तू चांद्रानी की बहू है, करते शुभ्रा धमाल। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लूं? शुभ्रा, कर लिया स्वीकार मैंने, सच में। मंजूर है मुझे। सब्जी वाली को भी जब तक बहन जी ना कहो ना,
मुफ्त में धनिया तक नहीं देते हैं। अगर तुझे कुलदीप के साथ रहना है तो सबसे पहले तुझे उस चुड़ैल को अपनी मुट्ठी में करना होगा। समायरा, आज से तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरी बड़ी बहन जैसी। मैं तुम्हें दीदी बुला सकती हूँ प्लीज? दीदी? दीदी? कौन कहता है कि सौतनी बहन नहीं हो सकती, उनमें दोस्ती नहीं हो सकती? हम दोस्त बन सकते हैं समायरा, तुम ट्राई तो करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सौतन वौतन चल क्या रहा है यहाँ पर यार? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत ही डाउन मार्केट और मिडिल क्लास शब्द लगता है ना ये सौतन। कोई बोलता है तो जैसे धक्का सा लगता है। और मैं समझ सकती हूँ, आपको तो और भी बुरा लगता होगा। आपकी तो शादी भी नहीं हुई अभी कुलदीप से। पर एक बात बताऊं, वर्ड चाहे हम कोई भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन रिश्ता तो हमारा वही रहेगा। दो के बीच में तीसरा। इसीलिए तो मैं आपको दीदी बुला रही हूँ। अब तो हम फैमिली है ना। तो क्या हम तीनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते दीदी? सोचिए ना, कितना मजा आएगा। सब इकट्ठे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शुभ्रा को हो क्या गया है? कैसी महकी महकी बातें कर रही है? यही चाहती थी ना आप? यही डील ऑफर की थी ना आपने? नो शुभ्रा, नो। मेरी डील को गलत समझ लिया है तुमने। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। और इस बार ना जरा ध्यान से सुनना। डील ये थी कि तुम कुलदीप की वाइफ बनकर वहां पुणे में रहोगी और यहां मुंबई में मैं रहूंगी। तो ये तुम्हारा जो जॉइंट फैमिली का सेटअप है ना, मुझे मंजूर नहीं। अब तो क्लियर हो गया ना? कम ऑन नाउ, अपना ये ड्रामा बंद करो, सामान उठाओ, बच्चों को लो और निकलो मेरे घर से प्लीज। हमारी फ्लाइट है अभी। मैनू कहंदे सी कुलदीप वड्डा हो गया, ओदे खिलौने सुट दे। हुण वेखो, हमारे पोते पोतिया अब पापा जी के खिलौनों के साथ खेलेंगे। अपने बेटे के साथ के झगड़े में हमने अपने पोते पोतियों का बचपन खो दिया। कभी कभी लगता है हमने तभी शुभ्रा को अपनी बहू मान लिया होता तो बच्चों का बचपन देख पाते। शायद इतनी अच्छी बहू और पोते पोतियों का साथ पाने के बाद आप भी शायद यही होते। एक गल दसा चड्डा जी,
हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते, कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। कुलदीप को इस तरह से नकार कर अच्छा नहीं किया हमने। उसने हमसे क्या सीखा? रिश्तों से मुंह मोड़ना। और यही किया कुलदीप ने शुभ्रा के साथ। गलती साटी सी की, सजा शुभ्रा को। पर जो बीत गया बीत गया, मैं तय कर लेता है। मैं शुभ्रा के साथ खड़े रहना और उसके आज और आने वाले कल को संभालना है। कल से वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई, शायद सब घूम रहे हैं। कुलदीप, 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 मेरे लिए ना सही, बच्चों के लिए ही सही, उनके भविष्य के लिए कुलदीप, हम दोनों को साथ में रहना ही होगा। जोड़ी तो अपने पापा की प्रिंसेस है ना, सोचो उसे कैसा लगेगा। वो तो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। कुलदीप, उसे अगर पता चलेगा कि वो पापा के साथ नहीं रहेगी तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? तुम्हें वो अपना सुपर हीरो मानती है, तुम जानते हो ना कुलदीप। बच्चों के फ्यूचर और बेटरमेंट की ना तुमसे ज्यादा फिक्र है कुलदीप को। तभी तो कह रहे हैं कि अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो फिर उनके स्कूल का क्या होगा। स्कूल का क्या होना है, मैं देख लूंगी। और वैसे भी दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल अपने बाप पे गए हैं, है ना कुलदीप? बच्चे हमारे बहुत तेज है ना, मैं संभाल लूंगी, देख लूंगी। बस दीदी आप हमें जाने के लिए मत कहिए, मुझे और बच्चों को यहाँ से जाने मत बोलिए, प्लीज दीदी, प्लीज। कुलदीप, तुम्हारे बिना सब तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कुलदीप, बच्चों की शैतानी, उनकी स्कूलिंग, उनकी पढ़ाई, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। तुम तो जानते ही हो, सब कुछ तुम ही हैंडल करते हो, मैं कैसे कर पाऊंगी? I don't think so. कुलदीप, गोटी। क्या? कुलदीप, वो गोटी होती है ना, वो मार्बल्स की कंचे की। हाँ हाँ पता है। ऋषि ने उसे निगल लिया था। क्या? कब? कैसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होता, मैं भी तो यहाँ आई थी तुम्हारे साथ करवा चौथ मनाने। जब गई तो पता चला कि उससे गोटी निकल ली है। अभी वो ठीक है, गोटी भी निकल गई है, लेकिन कुलदीप मेरी जान निकल गई। कुलदीप, बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
लेकिन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है कुलदीप। दीदी, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं। आप बस अपने काम और कुलदीप को संभालिए। कुलदीप का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं बच्चों को और घर संभालूंगी। आदत है ना मुझे, यही तो करती आई हूँ अब तक, और यही करना सबसे अच्छे तरीके से आता भी है मुझे। बताओ ना समायरा दीदी को कि मैं घर कितने अच्छे से संभाल सकती हूँ, और मेरे से बेटर कोई नहीं संभाल सकता। इतना बड़ा घर है, एक छोटी सी जगह दे दो मुझे रहने के लिए। समायरा दीदी, मैं आपके और कुलदीप के बीच में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कुछ नहीं बोलूंगी मैं।